आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्ती गुण, मतलब आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के गुण को पढ़ेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाते हैं और राइट लेफ्ट से राइट जाने पर उनका गुण घटता है, बढ़ता है, छोटा हो जाता है, क्या होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे धात्विक गुण। धात्विक गुण यही आवर्त सारणी मोस्ले का आवर्त सारणी है। तो धात्विक गुण, धातु सबको पता है कि वह पदार्थ जिनमें विद्युत का वह पदार्थ जो विद्युत का सुचालक होते हैं, जो तन्य होते हैं, जो आघातवर्धनीय होते हैं, सब क्या कहलाते हैं? धातु। और आवर्त सारणी में बतला दिए किस तरफ धातु है, किस तरफ वो धातु। तो मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? इधर क्या है? धातु। उधर जाने के बाद सारा का सारा क्या हो गया? वो धातु। तो पता चलता है इससे कि लेफ्ट से राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। एक बिंदु आवर्त सारणी में धात्विक गुण बाएं से घटता जाने पर घटता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर क्या होते हैं, वहां पर लिखा रहता है घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। पढ़ो भी ठीक ढंग से, ठीक। तो इसको नोट करो। दूसरा बिंदु ऊपर से नीचे जाने, इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? घट रहा है। इधर जाता है तो इधर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सिंबल समझना, ठीक ठीक ना। इधर से इधर जाने पर घटता है। अब ऊपर से नीचे जाने क्या होते हैं? धात्विक गुण बढ़ता है, याद रखना। लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होते हैं? बढ़ता है। दोनों बिंदु को नोट कर लो। सर हाँ, हेडिंग की आवर्ती गुण। धात्विक गुण। हाँ, काल के पहले से बोला छोड़ लिंक में करा है ये 2 3 4 पे बनी जबकि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ओके, नोट करो। अधात्विक गुण दूसरा क्या है? अधात्विक गुण। पहले हम लोग धात्विक गुण देखे, अब देखो अधात्विक गुण। आवर्त सारणी इधर से बाएं से जब दाएं जाएंगे ना क्या होता है? नहीं रे बाबू, इधर धातु था, इधर क्या हो गया? वो धातु हो जाता है। मतलब इधर से इधर जाने के बाद वो धात्विक गुण बढ़ता है, इंक्रीजिंग होता है। इधर छोटा, इधर बड़ा होता है। इधर धातु है, उधर क्या बन गया? उधर है। इधर से इधर क्या? सारा का सारा क्या है? वो धातु। इधर से उधर जाने के बाद क्या होता है? वो धात्विक गुण बढ़ता है। सिंबल जस्ट उल्टा। और ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। क्या होगा? ऊपर से नीचे क्वेश्चन आता है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे क्या होगा? घटता है।
सिंबल समझो। बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण, और ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। याद रखना, इसे कंफ्यूजन होता है इससे। हाँ, उल्टा यहाँ पर लिखेंगे आवर्त सारणी में अधात्विक गुण क्या होते हैं, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। जबकि जस्ट उसका उल्टा लिखो अभी। नीचे जाने पर घटता है। क्या? हाँ, अब परमाणु आकार। तीसरा ना, परमाणु आकार त्रिज्या से इनको दिखाया जाता है। मिटा इसको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है कि भूल गया सब रे? देखना, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार जो होते हैं ना बढ़ता है। कैसे बतला रहे हैं? पहले वर्ग में कौन कौन सा तत्व आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आरबी, सीजियम, एफआर, फ्रांसियम। सुनो, इनके इनका परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होगा। इनका परमाणु संख्या जल्दी बताओ। 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1। इसमें कितने कक्ष आ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने कक्ष हैं? 2 कक्ष। एक पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका परमाणु संख्या 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। अब वायु सिद्धांत पे नहीं कर रहे हैं, ओल्ड सिस्टम पे कर रहे हैं। किसी भी तरह से करें वही आएगा। चलो, प्लस चार्ज, इसमें कितने कक्ष आ रहे हैं जल्दी देखो। 2 8 1, 2 8 1। परमाणु आकार बढ़ते जा रहे हैं। देखो इसमें कितना कक्ष था? 1 कक्ष। इसमें 2 कक्ष हुआ, इसमें 3 कक्ष। इसका 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 1 8 8 16 2 18 1 19। तो चलो इनका फिगर बनाओ। प्लस चार्ज नाभिक में 2 8 8 एक और हो जाएगा 1। इसमें 4 कक्ष हुआ, मतलब परमाणु आकार बढ़ते जा रहे हैं। देख लो, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होते हैं? परमाणु त्रिज्या क्या होते हैं? बढ़ता है। समझ में आया कि नहीं?
तो क्या बतलाएंगे एग्जाम में अगर यदि आ गया कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होते हैं? इंक्रीजिंग या डिस इंक्रीजिंग? बढ़ता है। क्या होते हैं? बढ़ता है। याद रखना इसको। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या एक ही चीज है। परमाणु आकार क्या होता है? एक बात समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या देखे हम लोग? कक्षाओं की संख्या बढ़ रही थी, परमाणु आकार भी बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब दूसरी बात, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, उधर जाने पर क्या घट जाएगा ना। कैसे दिखा? सुनो, लड्डू बराबर सर। रुको ना, लड्डू बाद में बनाएंगे। यहाँ पर क्या है? लिथियम। यहाँ का कौन सा तत्व है? लिथियम। उसके बाद यहाँ पर बेरिलियम, हलीना नहीं, हाइलीबे बोकान ऑक्सी, बोकान मतलब बोरॉन, फिर का नहीं कास कार्बन, फिर न नाइट्रोजन, फिर क्या आता है? फ्लोनियम नहीं नहीं माने काना ऑक्सी फ्लोनियम, ऑक्सीजन होता है। तो बे बो का न ऑक्सी फ्लोनियम, यहाँ तक चले आए, 10 तक, नियोन तक चले आए हम। ठीक, चलो इनका परमाणु संख्या लिथियम का, इनका अरे बाबू 4, बोरॉन का 5, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 10। ठीक ना? जब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 नहीं 2 और 1 है। इससे पता चल रहा है कि इनके नाभिक में 3+ चार्ज है। जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, जितना परमाणु संख्या रहता है, उतना ही क्या रहता है उनके नाभिक में? प्रोटॉन। मतलब इसमें कितना प्लस चार्ज है इनके नाभिक में? 3। बड़ा बना है, मिटा ऊपर का। ये तो तुम लोग को पता होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। लिथियम में कितना प्रोटॉन आएगा ना? 3, क्योंकि उनका परमाणु संख्या कितना? 3। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 1 है कि नहीं? प्लस माइनस को क्या करते हैं? आकर्षित करता है कि नहीं? इसको क्या कर रहा है? आकर्षित, अपने और आकर्षित कर रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन को अपने और खींच रहा है। देखना, अब इसमें बेरिलियम का 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? 2 इनके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 4 प्लस चार्ज है, 2 क्या करता है? प्लस माइनस को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। इसमें ज्यादा प्लस चार्ज हो गया, इसमें कम। देखना, उसके बाद बोरॉन का 2 3, तो इनके नाभिक में कितने प्लस चार्ज? प्लस 5 चार्ज है। इसमें कितना परमाणु संख्या होते हैं ना, वो परमाणु संख्या उतना ही उसमें प्लस चार्ज है। क्या 2 1 क्या होगा? 1s2 2s2 2p1 किसका? इसका क्या होगा? 2 1 2 1s2 2s2 2p1 ओ हाँ, 2p1 उस सिस्टम पे होगा, लेकिन यहाँ पर वही होगा। रुको रुको रुको, 1s 2s 2p होता है। ये द्वितीय कक्ष है, क्योंकि दोनों में 2 लगा हुआ है। ये पहला कक्ष है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1। द्वितीय कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। तो 2, 3 सही है इलेक्ट्रॉन ओल्ड सिस्टम पे। ठीक ना? इसका
इनके नाभिक में +5 चार्ज और इलेक्ट्रॉन 2 और 3। देख लो नाभिक में प्लस चार्ज बढ़ते जा रहा है। हाँ, अब किसका है? कार्बन का। कार्बन क्या होंगे? 2 और 4, 2 और 4। तो इनके नाभिक में कितने प्लस चार्ज? 6 प्लस 4 नाभिक में, और बाह्यतम कक्ष में 2 और 4। तो देखो बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है? नाभिक में प्लस चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं प्लस चार्ज अब निगेटिव को क्या करता है? आकर्षित। यहाँ पर +3, यहाँ पर +4। तो कौन ज्यादा आकर्षित करता है इस कक्ष को? क्या कौन ज्यादा आकर्षित करेगा? इबला की इबला? ये ज्यादा आकर्षित कर रहा है। ये जो बाह्यतम कक्ष है ना, इसको अपने ओर ज्यादा आकर्षित कर रहा है। इससे भी ज्यादा इस कक्ष को कौन आकर्षित कर रहा है? +1। तो आकर्षित करेगा तो इनका आकार क्या होंगे? छोटा होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? छोटा होता जाएगा। आकर्षित न करता है नाभिक, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? माइनस। प्लस माइनस को क्या करते हैं? आकर्षित। इसमें ज्यादा आकर्षण है इसके तुलना में, और इससे इसमें ज्यादा आकर्षण है। इससे ज्यादा आकर्षण कहां पर है? इसमें। इससे भी ज्यादा आकर्षण किसमें? इसमें, क्योंकि नाभिक में प्लस चार्ज की संख्या बढ़ती जा रही है, और हम लोग जानते हैं प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर ज्यादा आकर्षण है तो इनका ज्यादा खिंचाव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। इसके तुलना में ज्यादा यहाँ पर खिंचाव, इससे कम इसमें खिंचाव होगा, और इससे भी इसमें कम खिंचाव हो रहा है। तो इनका आकार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इधर से उधर जब जा रहे हैं तो आकर्षण बढ़ रहा है प्लस और माइनस के बीच, और आकर्षण बढ़ेगा तो आकार घटेगा। आकर्षण बढ़ेगा तो क्या होंगे? आकार घटेगा। इसीलिए इधर से उधर जाने पर क्या होते हैं? परमाणु आकार घटता है। तो लिखो द्वितीय नंबर में कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। परमाणु आकार क्या होते हैं? घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि नाभिक में प्लस चार्ज बढ़ रहा है, और प्लस चार्ज निगेटिव को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो आकार घट रहा है। अब कौन सा है आवर्ती गुण? आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तृतीय की चतुर्थ में 4 नंबर का आयनन ऊर्जा। परसों बतला दिए हैं इसके बारे में, क्या होता है आयनन ऊर्जा? कौन बतलाएगा? आयनन ऊर्जा, हाँ, कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक, ये जा रहा है रास्ते से, इसे छीनना है पैसा। कैसे छीनेंगे? अपने आप दे देगा, ये मांगेंगे और दे देगा, ये देना पड़ेगा इसको। इसे रुपया लेने के लिए देना पड़ेगा, इसको गरम करना पड़ेगा ना इसको, ये अपने दे देगा ही। ठीक उसी प्रकार से सुनो, ठीक उसी प्रकार से किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देना पड़ेगा इसको। हाँ, गरम करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा। किसको? इसको। तो जितनी मात्रा में उष्मा की आवश्यकता होगी उसी मात्रा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा हम कैसे बोलेंगे? किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा याद हुआ ना? लिखो, लिखा देते हैं परिभाषा है ना।
लिखा है ना बाबू, सिर्फ समझा दिए थे पढ़ने के लिए, अभी से दिखा दिए, हलचल पैदा कर दिए तुम लोग के। हाँ, चलो लिखो। लिखा है? लिखो। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है, लगने वाली ऊर्जा को आयन ऊर्जा कहते हैं। लगने वाली ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। परावर्तन जिसे आई ई से डिनोट करते हैं। इसे प्राय सूचित असौगिक बहुत है, सही है। इसे आई ई से सूचित हाँ सूचित किया जाता है। बेटा इसको सुनो, मान लो कोई एक परमाणु लिया, एम परमाणु लिया, ठीक, मॉलिक्यूल, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है अपन, तो इसको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा इसको। हाँ ठीक, गर्म कर रहे हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए है लड़का। सोडियम है ना, सोडियम का परमाणु संख्या 11। इनके नाभिक में कितने प्लस चार्ज? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2, 8 और 1। इसी को निकालना है। जितना प्लस उतना माइनस चार्ज रहता है, सबको पता है कि नहीं रे? इसमें 11 प्लस है और 11 माइनस है। एक को निकाल दी, क्या निकाल रहे हैं? माइनस की प्लस? माइनस निकाल रहे हैं। तो 2 और 8, 10 माइनस चार्ज बच रहा है और 11 प्लस। तो किसकी संख्या अधिक है? अब प्लस। कितना अधिक है? प्लस। इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? सिर्फ +1, 1+1 लिखा नहीं जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो 1+, ठीक। इसे IE1 प्रथम इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इसलिए प्रथम आयनन ऊर्जा हुआ। जब इसी परमाणु से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, किससे निकालेंगे? इससे किससे? उससे तो निकाल लिए हैं, M+ बन गया है। M+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, ठीक। गरम किए, उसके बाद IE2 कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दोबारा गरम करेंगे इसको, इसीलिए IE2 लिखिए, द्वितीय आयनन ऊर्जा। यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? 2+ आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरा निकल रहा है, 2+ आएगा। या +2 कुछ भी लिखो, +2 लिखो या 2+ लिखो, दोनों की दोनों, ठीक। ओके, नोट करो इसको। एग्जांपल में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब I3 नोट करो। M सर्कल का तो बने हैं। एग्जांपल में लिए कुछ भी x भी मान सकते हैं। आयनन ऊर्जा की समाप्ति हुई। अब क्या? विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अब विद्युत ऋणात्मकता। EN इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। 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 हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिव। निगेटिव जानता है? निगेटिविटी। मस्त। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। EN से इनको डिनोट करना, ठीक है? हाँ, विद्युत ऋणात्मकता एक शब्द आया है, इसी से परिभाषा बने। वो हाफ है। ठीक ठीक ठीक, सुनो ना। सहज संयोजन बंधन पढ़े हम लोग। सहज संयोजन बंधन में दो परमाणु A और B मान लेते हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। साझा करते ही ना, हेलो क्या? दो परमाणु क्या करते हैं? साझा करते हैं आपस में मिलजुल कर। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, बीच में रखता है। इसी साझित इलेक्ट्रॉन को कोई एक परमाणु या तो A या तो B अपने ओर थोड़ी मात्रा में आकर्षित कर लेते हैं। इसे ही क्या करते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। आकर्षित करने की क्षमता को, साजित इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी अणु में जैसे AB लिख दिए हैं, ये क्या? जैसे H2 लिखते हैं, ये क्या अणु है कि परमाणु? अणु है। दो तीन जब परमाणु मिल जाता है अणु बन जाता है। 2 मिले या 2 से अधिक मिले, 4 मिले, 10 मिले, कुछ अणु बन जाता है। तो यहाँ A और B किस फॉर्म में? अणु की परमाणु अणु के रूप में। AB अणु के रूप में। इस अणु में दो परमाणु, एक A एक B। परिभाषा सुनना। किसी अणु में किसी एक परमाणु द्वारा, किसी अणु में किसी एक परमाणु या तो A के द्वारा या तो B के द्वारा। अभी तुरंत याद हो जाएगा। किसी अणु में किसी एक परमाणु द्वारा साझित इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता क्या बोले? किसी अणु में किसी एक परमाणु द्वारा साझित इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को याद हुआ परिभाषा? किसी अणु में किसी एक परमाणु द्वारा या तो A या तो B, किसी एक परमाणु द्वारा साझित इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता हुआ। याद हो जाएगा घर में। ठीक, चलो लिखो। पहले लिख लो, उसके बाद फिर बोलना, सुनाना। ठीक, वो तो हम चाह रहे हैं। लिखो किसी अणु में, अच्छा रुक जा, किसी अणु में किसी एक परमाणु द्वारा, क्या बोले सर? किसी अणु में किसी एक परमाणु द्वारा
किसी एक परमाणु द्वारा साजित इलेक्ट्रॉन को अपने ओर कि अपनी ओर होगा अच्छा ठीक अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जो आकर्षित करता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसे EN से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। इसे EN बड़ी E बड़ी N सूचित करते हैं। सूचित करते हैं ठीक। वादा कर लो कि अभी से कुछ नहीं बोलना है ठीक। सफल होना है तब, नहीं तो कब करो ना क्या कुछ नहीं जाएगा ठीक। अब आवर्ती गुण देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता का। किधर होने के बाद क्या होता है, किधर होने के बाद क्या होता है ठीक। इसे प्राय EN सूचित करते हैं। रे लड़का हम पढ़े थे लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु आकार क्या होते हैं, घटता है। इधर से उधर जाने पर क्या होते हैं परमाणु, घटते हैं। आकार घटता है लेकिन उनके नाभिक में प्लस चार्ज की संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगता है। क्या बढ़ता है, प्लस माइनस को आकर्षित करता है नहीं करेगा। सुनो, एक H लिए एक Cl लिए, H भी एक इलेक्ट्रॉन दान किया, इधर से E भी एक इलेक्ट्रॉन दान किया। HCl नहीं लो, KCl लो। HCl KCl में आयनिक बन जाएगा। दूसरा H2O H नहीं, जल नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा H2O ही लो। एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ठीक ना। दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन ये भी डाउन किया है, उधर से ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन डाउन किया। बीच में चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु आकार छोटा है, इनके नाभिक में 1 प्लस चार्ज है क्योंकि इनका परमाणु संख्या 1 होती है और एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। और ऑक्सीजन के ऊपर इनके नाभिक में 8 प्लस चार्ज रहता है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 6। इनके नाभिक में कितना प्लस चार्ज है, इनके नाभिक में कितना प्लस, 8। किनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कौन आकर्षित ज्यादा करेगा, ऑक्सीजन करेगा कि नहीं। यहाँ पर जो साजित इलेक्ट्रॉन है किस ओर आकर्षित होगा, ऑक्सीजन की ओर या तो हाइड्रोजन की ओर, ऑक्सीजन की ओर। तो कौन ज्यादा
विद्युत ऋणात्मक है, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन कि हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कौन सा तत्व है? यौगिक। और ऑक्सीजन 16वां वर्ग कौन का है? 13, 14, 15 मान। तो लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का गुण क्या होते हैं? इधर से उधर जाने पर क्या होंगे रे? समझ में आया कि नहीं? मतलब अभी भी इधर से इधर जाने पर क्या होते हैं? बढ़ता है। नहीं समझ में आया तो देखो दूसरा एग्जांपल। यहाँ का लिथियम ले रहे हैं, ठीक है? नो, लिथियम का परमाणु संख्या इधर का कुछ भी ले लो तुम्हारा मर्जी। फ्लोरीन ना, फ्लोरीन लेते हैं, परमाणु संख्या। इनके नाभिक में प्लस चार्ज की संख्या, जितना परमाणु संख्या होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। प्रोटॉन चूंकि नाभिक में रहता है इसलिए उनके ऊपर प्लस 3 चार्ज। इसमें इसमें प्लस चार्ज की संख्या नो होगा कि नहीं? तो लिथियम फ्लोराइड एक अणु बना है, ठीक। इनके बीच एक बंधन दोनों के साझा करने, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है। तो Li भी एक इलेक्ट्रॉन दान किया है और फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन दान किया है। ऐसे बस बंधन बना, ठीक। तो मतलब ये जो साझित इलेक्ट्रॉन है किस ओर आंशिक मात्रा में आकर्षित हो जाएंगे? लिथियम की ओर, फ्लोरीन की ओर। फ्लोरीन की ओर क्यों? क्योंकि इनके नाभिक में प्लस चार्ज अत्यधिक है, जबकि लिथियम में प्लस चार्ज कम है। इसमें कम अट्रैक्शन, इसमें ज्यादा अट्रैक्शन। तो साझित इलेक्ट्रॉन का आकर्षण फ्लोरीन की ओर है, ठीक ना? तो इससे क्या पता चलता है? लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। लिखो, ठीक, चलो लिखो। समझ में आ रहा है क्या रे? लिखो, आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट साइड हैंड की ओर En का मान बढ़ता है, ठीक ना? जबकि लिखो, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर नीचे जाने पर En का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En लिख देते हैं, ठीक, का मान घटता है, ठीक। हाँ क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अब रासायनिक क्रियाशीलता पढ़ेंगे। रासायनिक क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता
क्रियाशीलता मतलब कौन अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोजन लेते हैं और यहाँ का जैसे लिथियम लेते हैं, इन दोनों में एक ऊपर एक नीचे, कौन ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन या लिथियम। जैसे ऊपर में हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम होता है, फिर हलीना सोडियम होता है, फिर पोटेशियम, फिर हलीना करेगा रुबिडियम। तो ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, चूंकि धातु की तरफ बात कर रहे हैं और धातु का अलग होता है नियम इसमें, ठीक ना। धातु में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ता है। अगर यदि पूछ देंगे लिथियम और पोटेशियम में कौन ज्यादा क्रियाशील है, पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील होगा, ठीक ना, याद रखिए। तो ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ता है। लिख देंगे यहाँ पर आवर्त सारणी में धातु क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक, नोट कर लो। जबकि अधातु में अलग रूल लागू है बाबू, याद रखना। इधर अधातु है ना, हाँ नोट करो इसको। One of the best combo. जबकि ये सब थोड़ा सा घटता है, हाँ धातु में घटता है। क्वेश्चन दे रहे हैं इसी के बेस पे। जितना आवर्ती गुण लिखा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं, बना करके दिखाओ थोड़ा सा, देखेंगे किसका दिमाग तेज है, इसमें वादा करने का क्षमता है। वादा खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज्यादा। हो गया, इससे वादा मेहनत ज्यादा मजबूत पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन को क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखा। बड़ा तो गलती जो पहले सोडियम बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, मतलब ऊपर से नीचे चले आएंगे वर्ग में। तो पहला क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा कौन क्रियाशील होंगे, लिथियम से ज्यादा कौन क्रियाशील होंगे, सोडियम, हालिनम। इससे भी ज्यादा कौन क्रियाशील होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कोई बात नहीं। इससे बड़ा है, मतलब रे बड़ा का छीन है। हाइड्रोजन से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा कौन, सोडियम, सोडियम से बड़ा कौन। बढ़ते क्रम की कन्वर्ट कर ऑक्सीजन और फ्लोरीन को
बढ़ते हुए परमाणु आकार, बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्या। वो अलग अलग रहेगा ना, हाँ, अलग। फ्लोरीन कॉमन। बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्या के क्रम में लिखें। बढ़ते हुए, घटते हुए नहीं। बढ़ते हुए मतलब सबसे छोटा परमाणु को पहले लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। दिमाग विकास करेगा इसी सब सवाल में। पहले क्या बोले नो? BO पहले LI होगा क्योंकि प्रथम वर्ग का तत्व LI से बड़ा है किनका? BE बेरिलियम। द्वितीय वर्ग का तत्व बोरॉन 13वां वर्ग का, इससे भी बड़ा है ऑक्सीजन, इससे भी बड़ा। हाँ, माइंड तेज है। हाँ, हुआ? दूसरा क्वेश्चन था, हमको भी समझ में नहीं आ रहा था जब हम पढ़ रहे थे बाबू सर से। इंटर में भी समझ में नहीं आया, क्या कि हम नहीं पढ़े थे। तुम लोग एक बार में समझ रहे हैं, फास्ट तो जरूर है हमसे। सही बोल रहे हैं। बतलाएं दूसरा क्वेश्चन था तो आगे का। हाइड्रोजन, सोडियम और क्या देते हैं? बेरिलियम और ऑक्सीजन को, रुको क्वेश्चन दूसरा दे रहे हैं, को बढ़ते हुए धात्विक गुण के क्रम में लिखें या सजाएं। सजाओ अब की बार सब 70% लोग गलत बोले नहीं। फीसदी बड़ा हाँ क्या? हाँ हाँ धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में। धात्विक गुण मतलब जो पहले अधातु है उसको पहले धीरे धीरे धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में। पहले हाइड्रोजन होगा, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, धातु है उस तरफ का है। पहले हाइड्रोजन तब ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन और धातु है। यही है बतलाते हैं, रुको। सुनो बतलाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ का है, हाइड्रोजन और धातु है। सुनो इधर सब बोल। फिर क्या है? सोडियम खाली ना, यहाँ का है सोडियम, यहाँ का है ना। फिर क्या है? बेरिलियम, बेरिलियम यहाँ का है। देखो तुझे बेटा मुझे कला शर्ट बाबरा जी बेरिलियम है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन 16वां वर्ग है ना। ऑक्सीजन से भी ऊपर में क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद इधर जितना भी तत्व है क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अधातु है, जबकि क्या है? बेरिलियम और सोडियम ये दोनों धातु है। पहले वो धातु के लिखेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे धात्विक गुण की तरफ। हाइड्रोजन तब ऑक्सीजन। अब इन दोनों में कंसल्ट कर लो। इस तरफ एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। इस तरफ का धात्विक गुण ज्यादा होता है, जबकि इसका बेरिलियम का क्या होगा? कम। तो
पहले उसको लिखेंगे तब इसको लिखेंगे। इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा किसमें, इससे ज्यादा बढ़ते हुए क्रम में, बड़ा होते गया इधर, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा वो। ठीक, दिमाग में उसका हिस्सा बोरोन आयनन ऊर्जा लिख देते हैं इंडिया में। आयनन ऊर्जा ध्रुव जो आपका तथा बिंदु भी होता है ऊर्जा आयनन को बढ़ाते, हाँ हुए क्रम में लिखें। आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आयनन ऊर्जा का नहीं लिखा है, लिखा दिया ऊपर से नीचे जाने पर सबने लिखा है, भूल गए क्या, मिस कर गए। अच्छा बतला देते हैं, मिस मत करिए, क्वेश्चन लिख करके रखना तुम लोग, ठीक। अरे समझिए आयनन ऊर्जा है क्या, इलेक्ट्रॉन का निकालना, हाँ, इलेक्ट्रॉन का निकालना, कब, कैसे, गर्म करके, हाँ, इधर से इधर जाने पर परमाणु आकार क्या होते हैं, घटता है, घटता है कि नहीं, परमाणु आकार छोटा हो जाता है इधर से उधर जाने पर। तो ये बड़ा है, मान लो इधर का कोई चीज बड़ा चीज है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और इधर का कोई चीज छोटा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। किसमें ज्यादा बल लगेगा, इसमें या उसमें? तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्लस साइन रहता है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करके रखता है, आकर्षित करके रखता है, ईवी इसको आकर्षित करके रखता है। किसमें ज्यादा आकर्षण है, इसमें इसमें ज्यादा आकर्षण है बी में, मान लो बी है, ये क्या है ए। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगा, बी में, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन है इसमें, ज्यादा बंधन है इसमें। तो इस तरफ से उस तरफ जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ता है, आवर्त सारणी में इस तरफ से उधर जाने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा बढ़ता है, क्योंकि परमाणु आकार छोटा होते जाता है, इस तरफ से इस तरफ नहीं, सही तो है, बड़ा से छोटा, और छोटा में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा अट्रैक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होंगे, ज्यादा ऊर्जा लगेगा कि नहीं। तो इस तरफ से उस तरफ जाने पर बड़ा नहीं, ठीक तो लिखे, इधर से इस तरफ जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होते जाता है। छोटा हो गया तो अट्रैक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच बढ़ गया तो अट्रैक्शन, तो ज्यादा ऊर्जा लगेगा किसमें, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा इस परमाणु को। तो आयनन ऊर्जा इस तरफ से उस तरफ जाने पर बढ़ता है। नहीं, ये तो परमाणु आकार के लिए, ये आकार के लिए देते, ये आयनन ऊर्जा के लिए, आई के लिए, इधर से उधर जाने पर क्या होते हैं, बढ़ता है। लिख लो कहीं पर, हम लिखा देते हैं। आयनन ऊर्जा सारणी में बाएं से दाएं जाने पर
आयनन ऊर्जा बढ़ता है। आयनन ऊर्जा क्या होते हैं? बढ़ता है। परमाणु आकार घटता है तो आयनन ऊर्जा बढ़ता है, अर्थात आई ई प्रोपोर्शनल टू 1 बटे परमाणु आकार प्रोपोर्शनल टू समानुपाती। लिख लो इसको। आयनन ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू मतलब समानुपाती बोलते हैं। आयनन ऊर्जा समानुपाती होते हैं किनके? परमाणु नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। 1/2 हो गया व्युत्क्रम। ये ऐसे है। इक्वल टू पढ़ते हैं ना, बराबर को, इसको प्रोपोर्शनल टू हिंदी में समानुपाती बोलते हैं। व्युत्क्रमानुपाती हुआ, यहाँ पर 1/2 है। परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन दल्पी घटेगा, और आयनन दल्पी बढ़ेगा तो परमाणु आकार घटेगा, उल्टा होता है। इसका मतलब होता है क्या? प्रोपोर्शनल टू। द्वितीय लिखो, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। पेज खत्म। क्या जबकि ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटता है। अब उस सवाल को बनाओ जो पहले दिए थे, बनाओ तो। आवर्त सारणी इसको याद रहेगा, माइंड में घूमता रहेगा, वो बना देगा फट 1 मिनट भी टाइम नहीं लेगा उसे। जिसको आवर्त सारणी नहीं घूम रहा है माइंड में, कभी नहीं बना पाएगा। बना लिया BCNOF। उतना बड़ा पहाड़ याद कर लिया, छोटा में अटक गए। तो गए क्लास में क्या क्या दिए हैं? बोरॉन, BC यही दिए हैं। किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में, घटते? हाँ, तो पहले कौन आएगा? पहले जिसका आयनन ऊर्जा कम है उसको पहले, तब ना बढ़ेंगे बाबू धीरे धीरे। तो आयनन ऊर्जा इस तरफ से उस तरफ जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। इस तरफ के तत्व के का आयनन ऊर्जा क्या होंगे? कम। तो पहले इस तरफ जौन है उसको पहले लिखो। इस तरफ कौन सा है? B, तो B पहले, उसके बाद C, उसके बाद N, उसके बाद O, C के बाद कौन आएगा? N आएगा, उसके बाद O, उसके बाद यही आंसर हो। ठीक, अभी कौन सवाल सर? कोई दिक्कत? अब कोई टॉपिक नहीं बचा हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन आंसर कराएंगे कल से। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है वो, ठीक ना। आज यहीं तक रहने दो, कल देखेंगे।